हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बात करते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसकी कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होती है जो कि 20 to 40 होती है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में इसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, हाई होती है, 40 to 400 होती है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है और ये रैपिडली होता है। लेकिन वही अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होता है और साथ ही साथ ये बहुत धीरे होता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर एट विच एब्जॉर्प्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टी नंबर 5, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, स्पेसिफिसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट लेयर फॉर्म्ड। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, सिर्फ यूनी लेयर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ द एब्जॉर्बेट हैज़ अ निग्लिजिबल इफेक्ट। इसमें निग्लिजिबल इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंट होता है या फिर रिलेटिवली हाई होती है। प्रॉपर्टी नंबर 10 आता है डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। अगर हम एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट की अगर नेचर की बात करते हैं तो इस पर कैसे वो डिपेंड करता है। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्बेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो एब्जॉर्बेंट के साथ साथ एब्जॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 11 आता है इजी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इजी सिंस ओनली वॉन्डरवॉल फोर्स आर इन्वॉल्व। सिर्फ अगर इसमें वॉन्डरवॉल फोर्स भी रहेंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये इतना ईजी नहीं होता है, सिंस इसमें अगर केमिकल बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होगी फिर भी ये इतना ईजी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये थे कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़